नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप मेरे साथ हैं आमने सामने प्रोग्राम में। आज मेरे साथ एक विशेष व्यक्ति हैं। विशेष इसलिए जबकि रामलला का भव्य मंदिर तैयार होगा तो कुछ एक नाम जो वहां पे दर्ज होगा कि जिन्होंने निर्माण कार्य में जिनकी बोल सकते हैं कि अथक प्रयास के कारण ये मंदिर तैयार हुआ, उनमें से एक नाम नृपेंद्र मिश्रा जी का भी होगा। नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत ही देश के बड़े ही सीजन्ड ब्यूरोक्रेट हैं और उनका जो अनुभव है वो बहुत बड़ा अनुभव है। तो आज आमने सामने में बात करते हैं नृपेंद्र मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आपका नमस्कार। आपको बहुत बहुत इस प्रोग्राम में स्वागत है। और सबसे ये बड़ी बात कि इस भव्य मंदिर को बनाने में आपने जो अपना अथक प्रयास किया, उस प्रयास को एक प्लानिंग के तहत किया या बस सब कुछ राम के नाम पर होता चला गया? दोनों चीज़ें सही हैं। पहला तो यह है कि इस मंदिर के निर्माण में आप विश्वास करें, एक एक डिटेल, विशेष रूप से टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग डिटेल, मटेरियल मैनेजमेंट डिटेल, स्किल्ड वर्कर्स की डिटेल, इस सब को एक आप माइक्रोस्कोपिक ढंग से आप समझें जी कि हम सब ने ध्यान दिया। हमारी एजेंसी भी ख्याति प्राप्त है। जो निर्माण एजेंसी है जी, वो लार्सन एंड टूब्रो है। हाँ, LNT। तो वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है उसकी। हाँ। हमारी जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है जी जो अनुश्रवण करती है जी वो टाटा कंसल्टेंट ऑफ इंजीनियर्स है। तो इन दोनों एजेंसीज के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। बहुत सुखद अवसर है। और आप यह विश्वास करें, हम आज ही आपकी चर्चा में यह बात आएगी सामने कि किस प्रकार की डिटेलिंग निर्माण कार्य में इस उद्देश्य से की गई कि अयोध्या का जो भी व्यक्ति है, जो वहाँ का नागरिक है, जो अपने को अयोध्या धाम का वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव समझता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी समझता है वो जी। देश पूरा और विदेश में इस देश के नागरिक जी सभी यह अपेक्षा कर रहे थे कि निर्माण तो ऐसा होना चाहिए कि 1000 वर्ष इसका जीवन काल हो। और उनकी यह बात इसलिए गलत नहीं होगी उनके इरादे की, क्योंकि हमारे पुराने मंदिर जी जो हैं सभी का इसी प्रकार का 800 साल 900 साल इस प्रकार के। तो वही तो सवाल यही है कि उनको बनाने में तमाम साल लगे, 200-300 साल। एक राजा शुरू करता था और फिर वो बनता था उसके परपोते के द्वारा।